योग दर्शन की 11वीं कक्षा है। योग दर्शन में प्रथम पाद पढ़ रहे हैं, उसमें 18वें सूत्र तक हो गया था। आज 19वां सूत्र पढ़ेंगे। पीछे के पाठ में जो पूछना चाहते। ओम स्वामी जी नमस्ते। विधान अवस्था में हमारे अंदर संस्कार भी होते हैं और वृत्तियाँ भी उठती हैं। संप्रजात में भी संस्कार होते हैं, वृत्तियाँ उठती हैं। एक भले ही एक वृत्ति हो, परंतु असंप्रजात में संस्कार ही शेष रहते हैं, वृत्तियाँ नहीं उठती। तो ये स्थिति कैसे हो जाती है? अपने आप रुक जाती है अथवा कोई और कारण है इसका? अपने आप नहीं होता है। संस्कारों को जैसे वहाँ पीछे आपने पढ़ा ना, अभ्यास वैराग्य अभ्याम तब निरोधा। तो अभ्यास और वैराग्य से मृत्युओं का निरोध होता है। अभ्यास वैराग्य करने से संस्कार और वृत्ति को उत्पन्न नहीं कर पाते। यदि अभ्यास वैराग्य नहीं करेंगे तो संस्कार वृत्तियों को उत्पन्न करेंगे। तो अभ्यास करके उसको रोकते हैं। और क्लेश के प्रसंग में हम पढ़ेंगे, उनके अलग अलग स्थिति होती है। क्लेश के स्तर अलग अलग रूप में रहते हैं। तो कोई जो व्यक्ति जितना अभ्यास करता है तो उसका संस्कार उतना ही निर्बल होता है। पूरा निर्बल हो जाते हैं असंप्रजात समाधि में। और असंप्रजात समाधि में लंबा अभ्यास हो गया तो फिर धीरे धीरे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। उसको योग दर्शन भाषा में दग्ध बीज कहते हैं। जैसे बीज भुन गया तो ऐसे भुन जाते हैं और वो कभी भी उत्पन्न नहीं होंगे, कभी भी वृत्ति के रूप में आएंगे ही नहीं। अभी हमने उनको भून डाला नहीं है, नहीं भुना, तो वो बीच बीच में अंकुर उत्पन्न होते हैं, फिर हटाते हैं, फिर अंकुर निकल जाते हैं। जब वो भून जाएंगे तब फिर और वृत्ति उत्पन्न ही नहीं कर पाएंगे। असंप्रजात समाधि में वो पड़े रहते हैं, उत्पन्न नहीं करते, लेकिन अभी मरे नहीं। मरने की स्थिति तो बाद में आती है। ये सब दूसरे पाद में बताएंगे। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, जो भाष्य में विराम प्रत्ययो निर्वस्तु का कहा है और आगे के वाक्य में भी सचार कर शून्य कहा है, तो ये किसका विशेषण है? निर्वस्तु का, चित्त का या परवैराग्य का? यहाँ तो जो पंक्ति का अर्थ पूछ रहे हैं या भाव पूछ रहे हैं? पंक्ति में देखो विराम प्रत्यय। ये जो विराम प्रत्यय है ये कर्ता में रखा है। कर्ता मतलब कर्म में रखा है। ये कहो विराम प्रत्यय निर्वस्तु का। जो विराम प्रत्यय है वो निर्वस्तुक होता है और वो आलम्बन किया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ आम खाया जाता है, तो आम हो गया कर्म, कर्म में प्रथमा, ऐसे यह प्रथमा रखा है। विराम प्रत्यय, जो विराम प्रत्यय है वो निर्वस्तुक है, बिना वस्तु वाला होता है और उसको आलम्बन किया जाता है। कौन करता है? चित्त, चित्तेन निर्वस्तुक विराम प्रत्यय आलम्बने क्रियते, ऐसे अर्थ है। तो स्वामी जी, तो ये ऐसे कहा जाएगा ना कि परवैराग्य निर्वस्तुक है, ये चित्त है, ऐसा कहा जाएगा? हाँ, वही इसलिए मैंने पूछा, पंक्ति पूछ रहे हो या भाव पूछ रहे हो? तो स्वामी चित्त में कोई वस्तु नहीं है तो चित्त निर्वस्तुक हो गया, ठीक बात है, उसमें कोई समस्या। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य समझते हैं नहीं? हाँ, यहाँ कर्मवाच्य में रखा है। चित्त निर्वस्तुक
विराम प्रत्यय को आलम्बन करता है, अथवा चित्त के द्वारा यह आलम्बन किया जाता है। चित्त में कोई वस्तु नहीं होती है, किसी को भी आलम्बन नहीं रखता। उसी स्थिति को विराम प्रत्यय को, परवैराग्य को, निरोध अवस्था को एक ही बात है। स्वामी जी, ये जो सालंबन है उसका उदाहरण कैसे मतलब बनाएंगे कि कैसे समझ में आएगा आलम्बन कैसे होता है? जी। आपको कभी गुस्सा आता है? नहीं, ये आता है कभी कभी, कभी कभी आता। अभी तो नहीं आ रहा ना। गुस्सा कब आता है? जब बाद में कोई व्यक्ति गड़बड़ कर देता है तब गुस्सा आता है। तो वो जो गड़बड़ है वो गुस्सा को जगाने के लिए वो आलम्बन है, समझ में आया? ऐसे बैठे बैठे कोई इच्छा नहीं हो रही, लेकिन जैसे बात चलेगी, मैं रसगुल्ला तो बंगाल का है, बंगाली लोग कौन सी मिठाई कहते हैं उसको, बंगाली स्वीट्स जो होते हैं ना वो अलग तरह के होते हैं, गुजराती की मिठाइयाँ अलग होती है, सब जगह अलग अलग मिठाई होती है। अब जैसे सुना कि भाई बंगाल की मिठाई, तो फिर उसके प्रति राग उत्पन्न होता है। ये जो सुना ये आलम्बन बन गया। तो ऐसे राग नहीं है, ऐसे व्यक्ति के मन में कोई लोभ नहीं है, तो लेकिन देखा कुछ पढ़ा है, देखने से आकर्षण होता है। ये जो वस्तु देखने के बाद हमारे अंदर विचार वृत्ति उत्पन्न होते हैं, जिस वस्तु के कारण से हमारे मन में विचार उत्पन्न होता है उस वस्तु को आलम्बन कहते हैं। तो विचार उत्पन्न करने में कोई बाह्य पदार्थ कारण बनता है, चाहे गुस्से हो चाहे राग हो, कोई भी हो, उसके लिए हमारे सामने कोई पदार्थ हो, सामने कोई घटना हो, सामने कोई व्यक्ति हो, तब ये उत्पन्न होते हैं। तो उनको कहते हैं आलम्बन। हम विचार करके भी बना सकते हैं किसी को। ऐसे तो एक हो गया जैसे मैंने सामान्य उदाहरण दिया, जाते जाते रास्ते में दिख गया तो हमारा लोभ होता है, ये तो सामने आलम्बन हो गया। लेकिन हम सोच कर भी तो कर सकते हैं ना, भाई जिसके पास करोड़ रुपये है, कितने आनंद में मैं भी करोड़ रुपये प्राप्त करूं। अब मेरे चित्त में आलम्बन क्या बना रहा हूँ? करोड़ों रुपये को आलम्बन बना रहा हूँ, सहारा आश्रय ले रहा हूँ। किसका आश्रय ले रहा हूँ? धन का। कोई सोचता है देखो ये पढ़ लिख गए इसलिए इनकी बहुत सम्मान होता है, फिर विद्या को आलम्बन बना रहा है। जिसको हम चित्त में विचार कर रहे हैं वो यहाँ पर आलम्बन है। आलम्बन बाहर भी हो सकते हैं और अंदर भी हो सकते हैं। तो चित्त के में दोनों प्रकार के आलम्बन प्रभावित होते हैं। बाहर के पदार्थ से भी चित्त उसको आश्रय करता है और बाह्य पदार्थ के बिना बैठे बैठे भी हम आलम्बन कर सकते हैं। समझ में आया? आलम्बन उसको रोकने के लिए क्या किया जाए? आलम्बन न आए मन में, बार बार एक ही वृत्ति उठती रहती है वो आलम्बन वाली। उसको रोकने के लिए योग दर्शन पढ़ना है। ये सब योग दर्शन बताएगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कब करेंगे, कितना करेंगे, सब बातें आपको मिल जाएंगी। पूरा योग दर्शन पढ़ने के बाद साधना से संबंधित कोई बात बचेगी ही नहीं। हर बात इसमें बता देंगे, साधना से जुड़ी हुई हर बात को इसमें बताएंगे। अभी मैं बता दूंगा कौन से सूत्र के किस बात से भी बताएंगे, वो सब बताएंगे। एक तो होता है हमें उसमें प्रतिपक्ष भावना उठानी होती है, ये सब बताएंगे कि गुस्सा आ रहा तो प्रतिपक्ष भावना उठाए, उसमें हानि देखे, दोष दर्शन करे और तत्व ज्ञान के शरण में जाना पड़ेगा। योगाभ्यास करना है, ध्यान करना, उपासना करनी, इन सब से रोकते हैं। और विशेष उपाय हम आगे पढ़ेंगे दूसरे पद में समझते जी। वो ये निर्वस्तु का आपने भी उसका चित्त का विशेषण बताया, नहीं बताया चित्त निर्वस्तु को होगा। ये तो कथन है, इस पंक्ति में नहीं होगा। इस पंक्ति में वो नहीं, इसलिए तो मैंने उनको पूछा पंक्ति का अर्थ पूछ रहे हो तो चित्ते न होगा। चित्ते न विराम प्रत्यय निर्वस्तु का आलम्बनी क्रियते। चित्ते इसका विशेषण बनाया। यदि भाव पूछेंगे तो मैंने कहा भाव में ये होगा कि चित्त एक ऐसे बन जाता है
जिसमें कोई वस्तु होता ही नहीं। इस पंक्ति में ऐसे नहीं है। यहाँ तो निर्वस्तुक पर वैराग्य का विशेषण है। हाँ, और ये कर्मवाच्य में है, आलम्बनी क्रियते है ना कर्मवाच्य में। ओम समझ निर्वित असंप्रज्ञात समाधि, यहाँ भी संस्कार शेष रहते हैं, संस्कार शेष रहते हैं। तो फिर निर्विच कैसे कहेंगे हम उसको? जब असंप्रज्ञात समाधि लगाते वो आपको कोई बीज और नहीं बनाता है। असंप्रज्ञात समाधि में कोई बीज नहीं बनता, परंतु वहाँ संस्कार शेष रहते हैं। तो वो फिर पुराना है, अब का नहीं है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी का तो कोई संस्कार नहीं बनता है, अगले जन्म को उत्पन्न नहीं करेगा, इस कर्म से कोई जन्म मरण चक्र चलेगा, ऐसे नहीं। लेकिन पीछे का है, पुराना है, वो तो अभी बचे हुए। तो वो बीज रूप में और काम नहीं करेंगे जो संस्कार बचे हुए यदि हैं। एक बार असंप्रज्ञात समाधि लग गई फिर मर गया व्यक्ति, अब तो जन्म एक होगा, आखिरी जन्म होगा। और यदि असंप्रज्ञात समाधि लगाकर लंबे काल तक अभ्यास किया तो फिर वो जो पुराने संस्कार शेष जो है वो सब दग्धबीज हो जाएंगे। आखिरी संस्कार दग्धबीज हो गया तो और जन्म नहीं होगा। एक भी संस्कार यदि बाकी है तो फिर एक जन्म और लेना पड़ेगा। और निर्बीज का एक दूसरा अर्थ भी कहा था, बीज का अर्थ कारण हो गया। तो इसमें कोई कारण, इसमें कोई आलम्बन, इसमें कोई सहारा नहीं होता, इसलिए भी निर्बीज कह देते हैं। एक बीज हो गया, बीज से वृक्ष बनता है, तो ऐसे यहाँ ऐसे कोई बीज नहीं है, ऐसे कोई चित्त में आलम्बन नहीं है। आलम्बन रहित होने से इसको निर्बीज कह देते हैं। निर्बीज के दो अर्थ करते हैं। स्वामी जी, अन्य अवस्थाओं में असंप्रज्ञात को छोड़कर तो बीज बनते हैं, संस्कार बनते हैं, परंतु उसमें नहीं बनते, इसका कारण क्या है? उसका स्वभाव ऐसे, निर्विष समाधि उसका स्वभाव है। तो अलग अलग स्थिति है ना, यहाँ पर वस्तुओं के प्रति कोई राग ही नहीं रहता। चित्त में जो सुख बुद्धि है वो सुख बुद्धि पूरा खत्म हो चुका है। जब सुख बुद्धि खत्म हो गई तो संस्कार क्यों पड़ेंगे? सुख भोगेंगे तो राग का संस्कार पड़ेंगे, दुख भोगेंगे तो द्वेष का संस्कार पड़ेगा। इसमें से प्राकृतिक पदार्थ के प्रति सुख बुद्धि है ही नहीं, और दुख उस समय होता ही नहीं है असंप्रज्ञात समाधि में, तो कौन सा संस्कार पड़ेगा? तो इसलिए यहाँ कोई संस्कार पढ़कर अगला जन्म उत्पन्न कर दे, ऐसे नहीं है। और संप्रज्ञात समाधि में भी जो संस्कार पढ़ते हैं वो बाधक नहीं है, वो साधक है। ये बात हम इसी पाद के अंत में पढ़ेंगे, इन्हीं में बताएंगे ये सब बातें। वहाँ भी संस्कार पढ़ेंगे। ऋतम बड़ा प्रज्ञा, बहुत बड़ी प्रज्ञा, उसका भी संस्कार पड़ता है, लेकिन वो संस्कार जन्म मरण चक्र को बढ़ाएगा नहीं, भले वो संस्कार है। और निरोध अवस्था में फिर ऋतम बड़ा प्रज्ञा के संस्कार को भी वो रोकता है, वो और ऊंची स्थिति है। चलिए, पृष्ठ संख्या 51, 19वें सूत्र की भूमिका। स खलु अयं द्विविधा। स का कौन सा होगा? असंप्रज्ञात समाधि। जो पिछले सूत्र में 18वें सूत्र में हमने पढ़ा असंप्रज्ञात समाधि, वह निश्चित रूप से द्विविधा, दो प्रकार है। उपाय प्रत्यय भव प्रत्ययश्च। असंप्रज्ञात समाधि दो उपाय से प्राप्त होते हैं। दो तरीके, दो विभाग है। संप्रज्ञात समाधि के कितने विभाग है? संप्रज्ञात समाधि 4 और असंप्रज्ञात समाधि 2। एक उपाय प्रत्यय और एक भव प्रत्यय। तो उपाय प्रत्यय समाधि का नाम है, भव प्रत्यय भी समाधि का नाम है। ये दोनों ही समाधि असंप्रज्ञात समाधि है। आगे लिखा है तत्र उपाय प्रत्यय योगिनां भवति। उपाय प्रत्यय नामक जो असंप्रज्ञात समाधि है वो योगियों को होता है। आप पूछेंगे और क्या भव प्रत्यय अयोगियों को होता है? अयोगी ने भव प्रत्यय नामक समाधि देवताओं को प्राप्त होता है। इसका मतलब है उपाय से
मतलब जैसे एक तो होता है धीरे 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 व्यक्ति प्रारंभ करके आगे 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 बढ़ता है, तो उसको कहते हैं उपाय प्रत्यय। अलग अलग उपायों को प्राप्त किया। और भव प्रत्यय में ऐसे नहीं होता, वो पिछले जन्म की कमाई उसकी बहुत अधिक होती है, तो आराम से ही उसके अंदर देवत्व होता है, तो जल्दी ही उसको प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए भव प्रत्यय जो है पूर्व जन्म के संस्कार के आधार पर जो तीव्र वैराग्य से समाधि तक पहुंच जाते हैं, उनको भव प्रत्यय समाधि असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और जो पूर्व जन्म से इतना नहीं था, इसी जन्म से आरंभ किया और असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच गया, कुछ तो होगा, लेकिन ऐसे तीव्र विवेक वैराग्य नहीं था, तो उसको उपाय प्रत्यय कहते हैं। तो उपाय तत्र तत्र का अर्थ वहाँ कहा असंप्रज्ञात समाधि के दो भेद में उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि योगी नाम भवती। सूत्र और भाष्य पढ़ने से आपको स्पष्ट होगा। सूत्र बोलिए, भाव प्रत्यय विधेय प्रकृति लयानाम। भव प्रत्यय हो गया असंप्रज्ञात समाधि का नाम, और विधेय प्रकृति लय दो योगियों का नाम है। समझ में आया? भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि विधेय योगियों को और प्रकृति लय योगियों को प्राप्त होता है। सूत्रार्थ हो गया। भव प्रत्यय एक समाधि का नाम है, असंप्रज्ञात समाधि है। कौन व्यक्ति उसको प्राप्त करता है? तो कहते हैं विधेय और प्रकृति लय, इन्हीं को भाव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। तीन शब्द समझ लीजिए। भव प्रत्यय, भव का अर्थ क्या होता है? चंद्रदेव, संसार। संसार को देखकर जिनको ऊंचे स्तर का विवेक वैराग्य हो जाता है, वो भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि योगी है, ऐसे माना जाता है। महर्षि दयानंद जी ने देखा बहन की मृत्यु, चाचा की मृत्यु, कौन व्यक्ति ऐसे है में से जिसने मृत्यु को नहीं देखा? सबने देखा, तो उनको तीव्र विवेक वैराग्य हो गया, असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच गए। तो ऐसे जो संसार के घटनाओं को देखकर ऊंचा वैराग्य को प्राप्त करके असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच जाते हैं, उस असंप्रज्ञात समाधि का नाम है भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि है। संसार से उनको वैराग्य होगा, संसार को देखकर पता चल गया संसार दुख नहीं। ऐसे बहुत सारे साधु संत का उदाहरण आपको मिलेगा जो बाल्यकाल से ही तीव्र वैराग्य से युक्त हो जाते हैं, तो उसको ऐसे समाधि को भव प्रत्यय कहते हैं। इसके ऊपर पौराणिक व्याख्याएं तो बहुत असंगत है, और आर्य समाज में भी बहुत सारे लोगों ने व्याख्या की है। सबसे बढ़िया बुद्धि संगत व्याख्या केवल स्वामी सत्यपति जी का ही है। और किसी की भी व्याख्या देखेंगे, किसी में कुछ आपको कमी वैदिक सिद्धांत की दृष्टि से मिलेगी। स्वामी जी ने बहुत युक्तिपूर्वक बुद्धि संगत इसकी व्याख्या की है। और स्वामी जी ने भी मारकाट देखा था जब 1947 में देश स्वतंत्र के समय मारकाट हुआ, उसको देखा तो उनको तीव्र वैराग्य हुआ। मारकाट देखने वाले तो सैकड़ों नहीं, हजार नहीं, लाखों लोग थे, लाखों करोड़ों लोगों को ये ज्ञान हुआ, नहीं सबको विवेक वैराग्य नहीं हुआ। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण से वो वहाँ तक पहुँचे। तो ऐसे संसार के घटनाओं को देखकर जो असंप्रज्ञात समाधि तक पहुँचते हैं, उस असंप्रज्ञात समाधि का नाम है भव प्रत्यय। दूसरी बात है विदेह और प्रकृति लय, ये योगियों का विशेषण है। भव प्रत्यय तो समाधि का विशेषण है। भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि होती है। किनको होती है? विदेह योगी। विदेह कौन है? देह में रहते हुए भी जो लोग देह की भावना से रहित हो जाते हैं, वो विदेह योगी है।
पौराणिक में तो इसको कह दिया कि देह छोड़कर ऐसे आत्मा इंद्रियों को लेकर घूमते हैं। वो तो कोई संगत बात नहीं है, वैदिक सिद्धांत में नहीं है। सांख्य दर्शन मना करता है। अभी अभी पढ़े सांख्य दर्शन, जब तक स्थूल शरीर न हो तब तक जीवात्मा को कोई भोग प्राप्त नहीं होता। सांख्य में स्पष्ट कहा है। तो योगियों का होता तो वहाँ बता देते, तो बिना शरीर के नहीं होता। तो विदेह योगी अर्थ हो गया देह में रहते हुए जो देह की भावना से रहित, ऐसे योगी विदेह योगी है, देह की भावना से रहित है। नहीं तो प्राय करके व्यक्ति देह में रहता है और देह को ही अनुभव करता है, मैं कैसा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं लंबा हूँ, नाटा हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ऐसी अनुभूति होती है। देह की अनुभूति को ही व्यक्ति मैं की अनुभूति मानता है। जिसकी ऐसी अनुभूति हट गई उस योगी को क्या कहेंगे? विदेह योगी। वो विदेह हो गया, देह में रहते हुए भी देह की भावना से रहित। और प्रकृति लय, प्रकृति लय, प्रकृति में सारा संसार को जो लय कर देता है, बौद्धिक स्तर पर संपूर्ण संसार को जो प्रकृति में लीन कर देता है अर्थात अनित्य देखता है, उसको प्रकृति लय योगी कहते हैं। संसार में जो भी वस्तु है, व्यक्ति है, साधन है, ये सब अनित्य है और कारण कार्य प्रक्रिया। सांख्य दर्शन अभी अभी पढ़ा आप लोगों ने, तो 17 स्तंभ साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृति से लेकर कहाँ तक पहुँचा है? 5 महाभूत तक। फिर 5 महाभूत से लेकर कहाँ तक पहुँचा है? प्रकृति तक, उल्टा विपरीत। तो ऐसे विपरीत क्रम में जो सारे संसार को प्रकृति में लीन कर देते हैं, प्रकृति तक पहुंचा देते हैं, इनके कारण अवस्था तक पहुंचा देते हैं, तो उसे योगी को प्रकृति लय योगी कहते हैं। तो सूत्रार्थ हो गया, भाव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञान समाधि विनय और प्रकृति लय योगियों को प्राप्त होता है। भाष्य देखिए, विनयानाम देवानाम भाव प्रत्यय, विनयानाम देवानाम, यह देव शब्द लिखा है इसलिए वहाँ योगी शब्द लिखा है। योगियों का अगला है, ये देव है। देव कौन होते हैं? जो दिव्य गुण से युक्त है। दिव्यता क्या है? पिछले जन्म से ही उनके पास विवेक वैराग्य कमाई प्राप्त है, तो इसलिए वो देव है। तो आप लोगों ने भी सुना होगा और घटनाओं में देख सकते हैं, कोई व्यक्ति बचपन से ही विषय भोग के प्रति आकृष्ट नहीं होता है, विषय भोग के प्रति विरक्त है, ऐसे व्यक्तियों को विनय भाव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। विनयानाम देवानाम भाव प्रत्यय, विनय देह की भावना से रहित जो देवत्व से युक्त ऐसे योगी भाव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करते हैं। ते ही, ते शब्द किसके लिए आया? देवा, ते देवा, वे देव, वो विदेह योगी स्वसंस्कार मात्र उपयोगेन चित्तेन, वो योगी लोग जो देह की भावना से रहित ऐसे योगी लोग निश्चित रूप से स्वसंस्कार मात्र उपयोगेन चित्तेन, अपने संस्कार मात्र का प्रयोग से वो गुरुमुख से पढ़ते बिना ही वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं। इनके अंदर स्वाभाविक रूप से वैराग्य का भाव होता है, उनके अंदर स्वाभाविक रूप में विवेक का भाव होता है, वैराग्य का भाव होता है। पिछले जन्म की कमाई है, तो उन संस्कारों का उपयोग करते ही वो ऐसे पहुँचते हैं। पीछे भी आप लोगों को बताया था, कई ऐसे परिचित व्यक्ति है जिन्होंने कहा कि हमारे परिवार में सब लोग मांस खाते थे, मैं नहीं खाता था। मैंने कहा कैसे? जब सब लोग खाएंगे तो आपको भी तो देंगे, बचपन से आपने छोड़ा कैसे? तो उन्होंने कहा ऐसे परिवार वाले लाकर मुंह में डालते थे, मैं मुंह घुमा देता था, ऐसे परिवार वालों ने बताया। मतलब व्यक्ति के अंदर संस्कार कितना अधिक होता है। तो परिवार में सब खा रहे हैं और छोटा बच्चा है
फिर भी उसको खिला रहे तो भी वो मुंह फेर देता है। संस्कारों का इतना वेग रहता है, इतना प्रबलता रहती है। तो स्व संस्कार मात्र, अपने पास विद्यमान संस्कार मात्र का उपयोग से चित्तेन, चित्त से, चित्त के द्वारा कैवल्य पदम इव अनुभवंता, कैवल्य पद जैसे अनुभव करते हैं। असंप्रज्ञात समाधि में कैवल्य जैसा अनुभव होता है। तो ये योगी ऐसे इतने ऊंचे स्तर के होते हैं तो कैवल्य पद जैसे उनको अनुभव होता है। कहाँ पर? संस्कार मात्र का उपयोग करके चित्त के माध्यम से ऐसे अनुभव करते हैं। पदम इव अनुभवंता, कैवल्य पद को अनुभव नहीं, कैवल्य पद जैसे अनुभव करते। ठीक है, कैवल्य जैसा अनुभव होता है। कौन से सूत्र में आया था पीछे? तदानीं स्वरूप प्रतिष्ठा यथा कैवल्य। कौन से सूत्र में? तीसरा सूत्र। स्वसंस्कार विपाकम तथा जातीयकम अतिवाहयन्ति। स्वसंस्कार विपाकम, विपाक क्या होता है? विपाक, चंद्रदेव जी विपाक क्या होता है? गणेश जी विपाक क्या होता है? तो बोलो। कर्म जो हैं, जो किए हैं, वो जब फल देने को प्रेरित, फल देने को तैयार हो जाते हैं, उसे विपाक। फल में कह सकते हैं विपाक अर्थ विशेष रूप से जब पक गया, कर्म पड़ा है तो संस्कार के रूप में, और जब पक जाता है, फल आ जाता है तो उसको विपाक कहते हैं। तो स्वसंस्कार विपाकम तथा जातीयकम, उस प्रकार के अपने संस्कारों के फल को अतिवाहयन्ति, अतिवाहन करते हैं, अर्थात फल को वो भोग करते हैं। अपने पास जो संस्कार है उन संस्कारों का फल को वो भोग करते हैं। विद्या का संस्कार है, बैठे बैठे व्यक्ति खुश होता है नहीं होता? बैठे बैठे बंद खुश हो जाता ना, क्या कुछ तो मिला नहीं, कुछ खाने को पीने को देखने को मिला तब तो कहोगे चलो भाई कुछ मिला, खुश हो रहा। बैठे बैठे क्या खुश हो रहा? अपने जो संस्कार पड़े, खुश सुख के संस्कार है, उनको उभार कर खुश हो रहा। ऐसे दुखी भी होता है। तो इनके पास भी अपना संस्कार है, तो उन संस्कारों के आधार तथा जातीय कम स्वसंस्कार विपाकम, उस प्रकार के अपने संस्कारों के फल को अतिवाहयन्ति, भोगते हैं, भोग करते हैं। अतिवाहन करना मतलब भोग करना, भोगते हैं। तथा प्रकृति लया, जैसे ये विदेह योगी है ऐसे ही प्रकृति लय योगी भी। साधिकार चेतसी, साधिकार चित्त क्या होता है अभिषेक जी? साधिकार चित्त निकाल ना, तो अवसित अधिकार है। अवसित अधिकार में वही है साधिकार चित्त। क्या है विमल जी? अधिकार न साधिकार। अभी अधिकार है मतलब दबाव है उसमें, चित्त में दबाव है, चित्त में बना नहीं है। अवसित अधिकार वो 5वें सूत्र में आया था। तो साधिकार चेतसी, जिस चित्त का भी अधिकार है उसको कहेंगे साधिकार चित्त। और सप्तमी रखा साधिकार चेतसी प्रकृति लीने, प्रकृति में लीन हो जाने पर, प्रकृति में लीन कैसे होगा? चित्त को प्रकृति में लीन कैसे करेंगे? अनित्यता का बोध कैसे होता है? मान लीजिए पुस्तक है, कोई कागज आपने हाथ में लिया और कागज को जला दिया, जला देने से क्या बन जाएगा? राख। राख को मसल कर फूंक कर उड़ा दिया, कहाँ गया कागज? समाप्त हो गया, गायब हो गया। तो अनित्यता का ऐसे बोध करते हैं। शरीर के अनित्यता का भी ऐसे बोध होता है। किसी के अंत्येष्टि संस्कार में गए, अंत्येष्टि में जाकर देखो दूसरे का शरीर जल रहा है। अपने शरीर पर कभी घटाया है विघ्नेश जी कि मेरा शरीर भी ऐसे जल जाएगा? तो इसको देखने से वैराग्य होता है, ऐसे विचार करने से वैराग्य होता है। कहाँ गया शरीर? जिस शरीर के कारण से मान अपमान आदि सब युक्त रहते हैं, वो शरीर ही नष्ट हो गया, गायब हो गया, पंचभूत में लीन हो गया। ऐसे देखेंगे
तो शरीर के प्रति मान अभिमान राग नष्ट होता है। उसी प्रकार के जब चित्त को योगी व्यक्ति प्रकृति में लीन कर देता है। चित्त कैसे है? सत्वर स्तंभ से बना है और सत्वर स्तंभ को पृथक पृथक देखकर वो चित्त को बौद्धिक स्तर पर प्रकृति लीन कर देता है। तो साधिकार है चेतसी प्रकृति लीने, प्रकृति में लीन हो जाने पर कैवल्य पदमेव अनुभवन्ति, ये भी कैवल्य पद जैसे अनुभव करते हैं। चित्त ही तो हमला करता है, चित्त ही हमको परेशान करता है, राग द्वेष उत्पन्न करता है, सुख दुख से युक्त करता है। अब चित्त को जब उन्होंने प्रकृति में लीन कर दिया तो बचा क्या? तो चित्त शांत हो जाए तो कैवल्य पद के समान अनुभव करते हैं। प्रकृति में योगी भी कैवल्य पद जैसा अनुभव करते हैं। यावत न पुनरावर्तते, यावत न पुनरावर्तते, पुरावर्तते, तो यावत न पुरावर्तते, तो जब तक वहाँ से लौट कर नहीं आते, कहाँ से? ये असंप्रज्ञात समाधि है। जब तक असंप्रज्ञात समाधि में रहेंगे तब तक उनको कैवल्य पद के समान अनुभव होगा, चाहे विदेह योगी हो चाहे प्रकृति लय योगी हो। असंप्रज्ञात समाधि में है तो उनको कैवल्य पद जैसे अनुभव होगा। और ये अनुभव कब तक होगा? कहते हैं यावत न पूरा वर्तते, जब तक वहाँ से लौट कर नहीं आते। व्यवहार काल में आ गए तो कैवल्य पद जैसे अनुभव हट जाएगा। फिर भूख प्यास लगेगी, खाएंगे पिएंगे, वो भी व्यवहार करेंगे। और जब तक समाधि में रहेंगे तब तक कैवल्य पद जैसे अनुभव करते हैं। अधिकार वसत चित्तम विधि, तो जब तक यावत न पूरा वर्तते, जब तक वहाँ से लौट कर नहीं आते हैं, अधिकार वसत चित्तम, चित्त अधिकार के बस में होने से तो तब तक वो कैवल्य पद तक अनुभव रहते हैं। और लौट कर आ जाए तो फिर कैवल्य पद जैसा अनुभव छूट जाता है। और कब तक ऐसे करेंगे? तो जब तक उनकी मुक्ति न हो जाए तब तक ऐसे करेंगे। ये स्थिति है। सांख्य दर्शन में भी एक प्रकृति लय के ऊपर एक सूत्र आया था, मग्न उत्थानवत्। हाँ जी, वो जलते हुए शरीरों को देख करके वैराग्य होता है ऐसा कहते हैं, परंतु अभी तक मैंने कम से कम 28-30 अंत्येष्टियाँ देखी और कराई, मेरे को बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। उसी बात पे तो कह रहा हूँ, हिंदू मुसलमान दंगे में लाखों लोग मारे गए और मारकाट तो सबने देखा, तो सबको वैराग्य नहीं होगा, उसके ऊपर विचार करना पड़ता है। देखते हैं कि वहाँ पे जो लोग आए हुए तो उनका कुछ भी ऐसा ज्ञान नहीं होता है मेरी अपेक्षा से, फिर भी वो वहाँ पे आके तो बातें करते हैं, हाँ ये तो नित्य अनित्य है, ये है वह है। उनको ऐसा लगता है, इनको लगता है इस समय मेरे से अधिक वैराग्य हो रहा, तो मुझे कुछ अंतर नहीं पड़ता। उसका नाम है स्मशान वैराग्य। स्मशान में जाने से जो वैराग्य होता है उसका नाम स्मशान वैराग्य। थोड़ी देर के लिए होता है फिर हट जाता है। स्मशान में सब फिलोसोफर बनते हैं, कहेंगे आज ही चले गए, कल हमारा नंबर लगेगा, सब ऐसे बोलेंगे। फिर वहाँ से जैसे आएंगे तेरा मेरा वो फिर प्रारंभ हो जाता है। ये स्थिति तो रहती है। तो ये ऐसे साधारण बात नहीं है, गंभीर चिंतन मनन करना पड़ता है इसके ऊपर। तब होगा जब भी किसी का पूर्व जन्म में है, नहीं तो स्वामी दयानंद जी जैसी स्थिति सबकी नहीं बन सकती। शान वैराग्य भी नहीं होता है, वो भी नहीं होगा। कितने लोग यहाँ पर बैठे, थोड़े ही लोग तो बैठे, बाकी सब तो कहते संसार में बड़ा सुख है, खाओ पियो मौज करो, क्या योग दर्शन पढ़ना, क्यों जाकर आश्रम में रहना, सादा भोजन क्यों करना है, बढ़िया बना घरे में खा पी कर मौज करो। उनको वैराग्य बिल्कुल नहीं है, जीरो है। जो कहता है संसार में बड़ा सुख है, खाओ पियो मौज करो, उनका वैराग्य जीरो है। और जो कम से कम यहाँ आते हैं कुछ चिंतन में गए, कुछ प्रतिशत वैराग्य। स्वामी तक कहते थे, हम लोग जब सभा में थे, ब्रह्मचारी थे, तो उस समय हमने पूछा
कि स्वामी जी हम लोगों का वैराग्य का स्तर कैसे लगता है आपको? कहा मुझे बहुत थोड़ा लगता है। हमने कहा बहुत थोड़ा मतलब कितना है? कहा बहुत थोड़ा मतलब थोड़ा ही है, अभी बहुत कम है ऐसे लगता है। तो फिर मुझे कुछ प्रतिशत में बताइए ताकि हम आकलन कर सकें। प्रतिशत में बताने के लिए बताना कठिन है। अब मैं अभी इतना स्वस्थ नहीं हूँ, तो आपको प्रत्येक दिन मुझे पूछना पड़ेगा दिन भर में आपने क्या क्या विचार किया, और आप सत्य बोलेंगे तभी मैं आकलन करके बता सकता हूँ। दिन भर में जो भी विचार आते हैं, क्या क्या विचार आया, कितने प्रकार आया, ज्यों का त्यों आप मेरे सामने रखेंगे, तब उसको सब सुनकर आकलन करके बताया जा सकता है कितना प्रतिशत। प्रतिशत तो विक्रम आप तो हो जाता है ना, वैसे कहना कठिन है। केवल देखकर किसको कहना होने पाएगा। और भी लोगों को भी ऐसे कहते थे स्वामी वैराग्य भी बहुत थोड़ा कम है। हमारे समय में तो रुकना हो गए थे, उसके बाद स्वामी सत्यपति जी की बहु प्रत्यय की स्थिति थी जो समझ में आता है, लेकिन स्वामी दयानंद जी की तो उपाय प्रत्यय है, क्योंकि उनको वैराग्य तो हुआ था लेकिन समाधि नहीं लगी। समाधि बहुत लंबे काल के बाद में गुरु से सीख करके, जैसे वर्णन मिलता है कि शिवानंद योगी के पास में रहे, वहाँ प्राणायाम आदि उन्होंने अभ्यास किया, फिर सीखा, तो उनकी वैराग्य तो तीव्र उनको हो गया, लेकिन बहु प्रत्यय जो असंप्रज्ञात समाधि है वो उपाय प्रत्यय उनकी है, ऐसा लगता है। ठीक है, ऐसे लगता था, ऐसे मानिए, कोई आपत्ति नहीं। असंप्रज्ञात समाधि आप मान ही रहे, भाव प्रत्यय न तो उपाय प्रत्यय मान लीजिए। इतना तो आप भी मानेंगे कि भाई जन्म से उनको ऊंचा विवेक वैराग्य था, इतना तो मानेंगे। ठीक है। स्वामी संस्कार के विषय में जो कह रहे थे हम, तो जैसे आपने कहा कि पिछले जन्म में उसको मांस खाने का संस्कार नहीं था, तो इस जन्म में वो ऐसे कर लेता था। तो वर्तमान में पृथ्वी में जितने भी मनुष्य दिखते हैं उसमें से अधिकतर मांसाहारी प्राणी हैं, तो वो क्या पूर्व जन्म में भी ऐसे मांस खाते होंगे जो इस जन्म में वो खा रहे हैं? तो संभावना तो ऐसे ही है। तो कोई इस प्रकार के पाप करेंगे फिर भी मनुष्य जन्म मिलता है ना, इसमें थोड़ा फिर भेद करना पड़ेगा। कर्म और संस्कार में थोड़ा अंतर है, वो भेद आपको करना पड़ेगा। कर्म अलग होता है, संस्कार अलग होता है। संस्कारों को आप मिटा सकते हैं, कर्मों को नहीं मिटा सकते। कर्म तो जब आप क्लेश दग्धबीज करेंगे तब वो अपने आप मिटेंगे, लेकिन संस्कारों को आप मिटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। कोई व्यक्ति शाकाहारी परिवार में जन्म हुआ, संस्कार ठीक बना रहा, लेकिन बाद में वो मांसाहारी भी बन सकता है। परंतु इसमें ऐसा भी तो देख सकते हैं कि पिछले जन्म में जो कर्म किए होते हैं वो इस जन्म में वो संस्कार रूप से आ जाता है। वही कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई जीवन भर मांस खाए, तो मांस खाने का जो हिंसा कर्माशय है तो उसका बन गया, यानी जीवन के अंत में 5 साल पहले पता चला कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, और इतना दृढ़ हो गया कि कोई मुंह में ठूस कर मांस दे तो भी नहीं खाएगा, और कोई करोड़ रुपया दे तो भी मांस नहीं खाएगा, जीवन चला जाए तो भी मांस नहीं खाएगा। इतना दृढ़ कर लिया अपने संस्कार को। तो संस्कार तो हो गया शाकाहार का, लेकिन कर्म मांसाहार का। जन्म कर्म के आधार पर मिलेगा, फिर जन्म होने के बाद फिर नए संस्कार के रूप में उसको काम करेगा। तो कर्म के आधार पर जन्म मिलता है, संस्कार के आधार पर नए कर्म हम करते हैं। वो दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों का फल मिलेगा। ये सब दूसरे पाद में पढ़ेंगे, विस्तार बताएंगे। को ये प्रकृति लय योगियों को असंप्रज्ञात समाधि वाला माना है, फिर साधिकार चित्त से कहा तो फिर साधिकार चित्त से होगा तो असंप्रज्ञात समाधि कैसे लग पाएगी? वही संस्कार शेषो अन्य जो है ना, वही वाली बात है। उनका संस्कार अभी बचा हुआ है, खत्म पूरा हो जाता हो तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। संस्कार शेष है, चित्त में अधिकार है। चित्त में वो संस्कार तो पड़े, इसलिए वो साधिकार चित्त है।
और उस चित्त को वो कुछ काल के लिए, जब तक असंप्रजात समाधि लगती है उस समय वो उसको प्रकृति में लीन कर देता है चित्त को, अर्थात चित्त के ऊपर इतना नियंत्रण कर लेता है, चित्त मानो विलय हो गया, अभाव प्राप्तम इव, जो पिछले सूत्र में था, ऐसे अभाव जैसे कर देता है, प्रकृति में लय कर देता है अभी अधिकार चित्त में, लेकिन उसको उसी समय ध्यान के समय को अथवा असंप्रजात समाधि के समय उसको लीन कर देता है, तब असंप्रजात समाधि लग जाती है। और जैसे ही फिर असंप्रजात समाधि जाटता है फिर उसका अधिकार काम करता है। पर वैराग्य होने के बाद भी जब वित्थान अवस्था होगी तो संस्कार काम करेंगे, उसके संस्कार काम करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे जैसे हम लोगों का होता है। वो केवल अति मन के तल पर आकर वो खत्म हो जाते हैं, मन से आकर वाणी में आ जाए, वाणी से आकर व्यवहार में आ जाए, ऐसे नहीं होगा उसका। व्यवहार में तो उससे कोई गलती होगी ही नहीं, वाणी में भी नहीं होगी, मन के तल पर वृत्ति के स्तर पर आकर वो समाप्त होते हैं, तभी संस्कार बचे हुए हैं। उसको प्रसुप्त अवस्था कहते हैं। प्रसुप्त तो उसके है, और दग्ध बीज हो जाए तो फिर वो उभरेंगे। दग्ध बीज मतलब मर गए, और प्रसुप्त मतलब सोया हो, सोया हो तो जाग सकता है। चलो आगे पढ़ते हैं। रोजर से आध्यात्मिकता की मशाल देश विदेश में जगाने वाले स्वामी जी, जिनका उल्लेख विमल जी ने किया, तो भव प्रत्यय योगी उन्होंने कहा, तो आगे के जन्म में हम क्या मान सकते हैं कि उनको क्या अवस्था प्राप्त हुई होगी? किसको? स्वामी जी को। कौन से स्वामी? स्वामी सत्यपति जी। वो तो आप कैसे जान सकते हैं, हम नहीं जान पाएंगे। तो संस्कार यदि बचे हुए तो जन्म होगा, और संस्कार यदि एक भी बचा हुआ नहीं तो फिर मुक्ति में। ये विधान शास्त्र में मिलता है। तो व्यक्ति अपना स्वयं जान सकता है, ईश्वर जानता है, और दूसरा कोई ऐसे गंभीर में ध्यान करता है तो जान सकता है। लेकिन किसको क्या जन्म मिलेगा, ऋषि लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिया, हम बता नहीं सकते। यदि किसी व्यक्ति को असंप्रजात समाधि की प्राप्ति हो गई और मान लीजिए मुक्ति नहीं, तो अगले जन्म में भी वो योगी बनेगा, आराम से ही बनेगा। ऐसी स्थिति रहेगी। इसी जन्म में जो आचरण व्यवहार संस्कार है वही तो अगले जन्म में जाते हैं, हो जाएगा, बहुत ऊंचे स्तर का बनेगा आराम से। उसको और इतना लंबा काल लगेगा नहीं, शीघ्र ही वो विवेक वैराग्य को प्राप्त करके समाधि तक पहुँच गया। ऐसे आगे 20वां सूत्र बोलिए। आज तो पाठ थोड़ा विलम्ब में प्रारंभ हुआ था, थोड़ा विलम्ब हो सकता है। पढ़िए 20वां सूत्र बोलिए। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम। इतरेषाम शब्द का क्या अर्थ है? अन्यों का। तो जो बच गए सब हम अन्य हैं, जिनका भाव प्रत्यय असंप्रजात समाधि नहीं है, वो अन्य है। और यदि आप साधना करते हैं और असंप्रजात समाधि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हम अन्य में आएंगे। तो कहते अन्यों का असंप्रजात समाधि कैसे होती है, तो बता रहे 5 साधन बताया। पहला है श्रद्धा, दूसरा है वीर्य, तीसरा है स्मृति, चौथा है समाधि, 5वां है प्रज्ञा। इनसे पूर्वक मतलब एक 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 करके वहाँ तक पहुँचे। कहाँ तक पहुँचेंगे? असंप्रजात समाधि तक पहुँचने का ये उपाय है। पिछले जन्म से आपको इतना तीव्र विवेक वैराग्य नहीं है, इसलिए आप यहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं। यदि इतना विवेक वैराग्य होता पिछले जन्म से तो आप तो समाधि हो जाती है। नहीं हुई मतलब भाव प्रत्यय योगी तो नहीं है, भाव प्रत्यय समाधि तो नहीं है, तो उपाय प्रत्यय में जाना है।
तो उपाय वृत्ति में जाने के लिए 5 स्टेप्स बताए, उनको एक एक पढ़ेंगे। तो पहली बात बताई श्रद्धा, एक एक की व्याख्या स्वयं भाष्यकार कर रहे, तो वहीं पर ही हम पढ़ लेंगे। भाष्य देखिए, उपाय प्रत्यय योगिनाम भवति, ये सूत्र के साथ जो आकर जुड़ेगा। इतरेषां योगिनाम उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधिर भवति। उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि अन्य योगियों को प्राप्त होता है। वो कैसे प्राप्त होता है? श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक। ये श्रद्धा चेतसा संप्रसाद साथ ही जननी इव कल्याणी योगिनम पाति, याद कर लेना वही पंक्ति। श्रद्धा जो है चेतसा संप्रसाद, संप्रसाद चित्त की प्रसन्नता, प्रसन्नता पूर्वक कर रहे हैं तो आपकी श्रद्धा मानी जाएगी। चाहे योग दर्शन अध्ययन हो, चाहे ध्यान उपासना हो, कोई भी हो, जब आप प्रसन्न चित्त होकर कर रहे हैं तो आपकी श्रद्धा है। और दुखी होकर मजबूरी से कर रहे हैं तो क्या मानी जाएगी? अश्रद्धा, श्रद्धा नहीं है। बिना श्रद्धा के योगाभ्यास में सफलता नहीं मिलेगी। उपाय प्रत्यय योगी के लिए सबसे पहले का श्रद्धा, श्रद्धा नहीं है तो योग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पूछते रहते ना आप पीछे वाले कैसे हम पहुंचे, पहली बात बताइए, श्रद्धा करो। श्रद्धा चेतसा संप्रसाद, श्रद्धा का अर्थ होता है चित्त की प्रसन्नता, आनंद से खुशी होकर राजी राजी करना, इसका नाम है श्रद्धा। सा ही जननी इव कल्याणी योगिनम पाति, सा ही, सा कौन है? रणजीत जी, सा ऊंचा बोलो, श्रद्धा, सा श्रद्धा, वो जो श्रद्धा है वो निश्चित रूप से जननी इव, जननी किसको कहते हैं? माता जी को। कितने में से? 5 महीने की माता उनमें जननी जो माता है, जन्मदात्री माँ है, तो उस माँ के समान है वो जो श्रद्धा है, माँ के समान है। कल्याणी, कल्याण करने वाली है। योगिनम पाति, योगी की रक्षा करती है। देखो भाई, माँ कैसे रक्षा करती? बच्चा पैदा हो गया, बच्चा तो बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, बेखबर कहो अथवा बेहोश तो नहीं मत कहो, लेकिन मतलब कोई चिंता नहीं है उसकी, निश्चिंत होकर पूरा रहता है। सारी चिंता किसकी होती है? माँ की। हाँ, माँ ही सोचती है कब खाएगा बच्चा, कब पिएगा, कब सोएगा, कब नहलाना है, कब धोना है, सब चिंता माँ करती है। ऐसे सब चिंता कौन करेगी योग में? यदि आपके अंदर श्रद्धा है तो श्रद्धा ही आपको आगे 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 बढ़ाती जाएगी। जहाँ जहाँ कोई बाधक आए उन बाधकों को वही अपने आप को सुरक्षित रख देगी। जैसे माँ सुरक्षित रखती है बच्चे को। बच्चा कोई चिंता नहीं करता है कौन आया कौन गया, क्या है नहीं क्या लाभ, कुछ नहीं चिंता करती। माँ सब चिंता करती है, ऐसे श्रद्धा करती है। मतलब मान लीजिए कोई आलम्बन आ गया, कोई अन्य कारण आ गया, कोई व्यवधान आ गया, कुछ भी हो जाए, यदि आपके अंदर श्रद्धा है तो आप फिर योगाभ्यास में प्रवृत्त हो सकते हैं। नहीं तो बाधक आए तो गए। एक दिन किसी कारण से व्यायाम छूट गया तो दूसरे दिन कल भी नहीं किया था, चलो आज भी छोड़ देते हैं। फिर कहेंगे चलो 2 दिन तक छूट गया, तीसरे दिन छूटने से क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ऐसे होते होते पूरा ही छूट जाता है। श्रद्धा है तो ऐसा नहीं छूटे। एक दिन उपासना नहीं करे तो आपको खटकेगा, तो आज मैंने उपासना नहीं की
तो उपासना नहीं के जैसे भोजन नहीं करने से हमको कष्ट होता है, ऐसे कष्ट होता है, कष्ट होगा। किसको कष्ट होगा? जिसके अंदर श्रद्धा है। श्रद्धावान व्यक्ति को कष्ट होता है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो श्रद्धा ही आपको, फिर आप यदि रास्ते से उतर गए, गाड़ी चलाते चलाते रोड से नीचे उतर गए, फिर वो श्रद्धा है तो फिर वो वापस रास्ते में आ जाएंगे। तो पुराना संस्कार जाग जाए, कभी गलत उल्टा सुल्टा हो गया तो वो भी फिर आप रास्ते में आ जाएंगे, यदि आपके अंदर श्रद्धा है। तो योग के प्रति, साधना के प्रति, समाधि के प्रति कितनी श्रद्धा होनी चाहिए। सा ही जननी व कल्याणी योगिनम पाति, योगी की रक्षा करता है। सुरक्षा भय बनकर श्रद्धा बैठी रहती है। ये पहला साधन है, यहीं से शुरू होता है। उपाय पत्य योगियों के लिए आरंभ यहीं से होता है। आगे कह रहे हैं तस्य ही श्रद्धादानस्य विवेकार्थिनः वीर्यम उपजायते। तस्य ही श्रद्धादानस्य, ही निश्चित रूप से उस श्रद्धादानस्य, श्रद्धा को धारण करने वाले का, सत्य को धारण करने वाले व्यक्ति का, विवेकार्थिनः, विवेकार्थी विद्यार्थी, विद्यार्थी का अर्थ विद्या प्रयोजन जिसका है विद्यार्थी, और विवेक जिसका प्रयोजन है विवेकार्थी है। विवेकार्थिना षष्ठी एक वचन है। उस विवेकार्थी का, विवेक प्रयोजन वाले श्रद्धालु साधक योगी का वीर्यम उपजायते, वीर्य उत्पन्न होता है। वीर्य का अर्थ उत्साह। पीछे पढ़ा था ना कौन से सूत्र के भाष्य में, तदर्थम प्रयत्न वीर्यम उत्साह, कौन सा सूत्र है? तत्र स्थितो यत्न न्यास, 13वां सूत्र है। तो वीर्य का अर्थ उत्साह, जिसके अंदर श्रद्धा होगी उसके अंदर उत्साह पैदा होता है। यदि श्रद्धा ही नहीं है तो उत्साह ही नहीं होगा, निरुत्साहित रहेंगे। प्रयत्न कौन करता है? जिसके अंदर श्रद्धा है। श्रद्धा होगी तो प्रयत्न करेंगे, श्रद्धा नहीं है तो प्रयत्न नहीं करेंगे। तो वीर्य कहिए, प्रयत्न कहिए, पराक्रम कहिए, उत्साह कहिए, उसी के अंदर होता है जिसके अंदर श्रद्धा है। तो तस्य ही श्रद्धादानस्य विवेकार्थिना वीर्यम उपजायते, वीर्य उत्साह उत्पन्न होता है। और समुपजात वीर्यस्य स्मृतिरुपतिष्ठते। समुपजात वीर्यस्य, समुपजात है वीर्य जिसका, ऐसे व्यक्ति का स्मृतिरुपतिष्ठते, स्मृति उपस्थित होती है। जिस कार्य के प्रति उत्साह है वो याद रहता है, भूलते नहीं है। और जिस कार्य के प्रति उत्साह नहीं है, बता दिया काम तो फिर पूछे अरे मैं तो भूल ही गया था, क्यों भूल गया था? उत्साह नहीं है। उत्साह हो तो व्यक्ति भूलता नहीं है। श्रद्धा हो तो भूलेगा नहीं, श्रद्धा नहीं है तो भूल जाता है। श्रद्धा है तो उत्साह होगा, और उत्साह होगा तो स्मृति भी रहेगी। जिस कार्य में हमारा उत्साह है वो कार्य हम कभी नहीं भूलते। देखो भोजन की घंटी सुनाई ना दे तो पहुंच जाते नहीं पहुंच जाते, घंटी सुनाई ना दे तो भी पहुंच जाते व्यक्ति। तो उसमें लगता है ना कुछ हानि हो जाएगी, ना पहुंचे, भोजन ना करे तो हानि दिखती है। और जिसमें हानि नहीं दिखती है तो वहाँ भूल जाते हैं। तो समुपजात वीर्यस्य, जिसके अंदर श्रद्धा के कारण वीर्य, उत्साह, पराक्रम, प्रयत्न उत्पन्न हो गया, उसकी स्मृति ठीक बनी रहती है। भूल जाना को एक बड़ा रोग मानते हैं। भुलक्कड़ पाने एक भयंकर रोग है। भूल ही तो जाते हैं। सारा जो जन्म मरण का बंधन है क्यों होता है? भूल ही तो जाते हैं। याद नहीं रहता है किस समय क्या करना है, कहाँ विवेक को उपस्थित करना है, कहाँ विवेक होता है पता ही नहीं चलता है। क्या करना है क्या नहीं करना जानते हैं, भूल जाते हैं। गुस्सा नहीं करना है जानते हैं, भूल जाते हैं, फिर गुस्सा कर लेते हैं। तो इसलिए तो जन्म मरण चक्र चलता रहता है। तो सबका कारण है भूल जाना। ईश्वर को भूल जाते हैं,
ईश्वर है अब लगता है क्या? नहीं लगता, भूले हुए बैठे। तो स्मृति उपदिष्टते और स्मृति उपस्थाने च चित्तम अनाकूलम समाधीयते। स्मृति उपस्थित हो जाने पर यदि स्मृति ठीक ठीक उपस्थित हो जाए तो चित्तम, चित्त कैसे होता है? अनाकूलम, आकुलम न आकुलम, अनाकुलम। एक शब्द आपने सुना होगा व्याकुल। व्याकुल का अर्थ बेचैन हो जाना। तो यदि स्मृति ठीक ठीक उपस्थित है तो बेचैनी दूर हो जाती है। अनाकुलम चित्तम समाधीयते, समाधि को प्राप्त हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। बैठे ईश्वर की उपासना करिए और 50 चीज में चित्त व्याकुल हो रहा है। क्यों व्याकुल हो रहे हैं? क्योंकि हम भूल गए कि मैं ईश्वर की उपासना के लिए बैठा हूँ और ईश्वर की उपासना करने से लाभ है, ये भूल गए। भूल गए तो अन्य विचार आते हैं, अन्य विचार उत्पन्न होते हैं। तो स्मृति उपस्थाने, स्मृति की उपस्थिति होने पर चित्तम अनाकूलम समाधीयते, चित्त अनाकूल हो जाता है, आकुल व्याकुल बेचैन से रहित होता है चित्त और समाधीयते, एकाग्रता को प्राप्त हो जाता है। और इसको समाधि का अर्थ संप्रज्ञात समाधि तक पहुंच जाता है। यदि आपको ठीक ठीक स्मृति है, योगाभ्यास की विधि विधान सब आपने पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया और वो ठीक उपस्थित है, किस समय क्या करना, कैसे करना, तब आपकी समाधि लगेगी। तो चित्तम अनाकुलम समाधीयते, एकाग्र हो जाता है। आगे देखिए, समाहित चित्तस्य प्रज्ञा विवेक उपावर्तते। समाहित चित्त का, जो चित्त समाहित हो गया, जो चित्त एकाग्र हो गया, प्रज्ञा विवेक उपावर्तते। प्रज्ञा विवेक, उसको प्रज्ञा से प्राप्त होने वाला विवेक उपावर्तते, समीपता से आकर व्यवहार करते। भावार्थ हो गया, जो चित्त एकाग्र हो गया, एकाग्र चित्त को प्रज्ञा विवेक प्राप्त होता है। प्रज्ञा का अर्थ यह ऋतंबर प्रज्ञा। संप्रज्ञात समाधि की ऊंची स्थिति में ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है और ऋतंभरा प्रज्ञा बहुत विशेष है, उसको स्वयं आगे व्यास जी बताएंगे। ऋतम विभर्ति ऋतंभरा, जो बिल्कुल विशुद्ध सत्य वास्तविक यथार्थ ज्ञान से भरपूर होता है, उसको कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा, अन्वर्थ संज्ञा। तो वो ऋतंभरा प्रज्ञा विवेक को प्राप्त हो जाता है। प्रज्ञा विवेक का उपावर्त में प्रज्ञा विवेक उसके समीप आकर रहता है, अर्थात उसको प्राप्त हो जाता है। और ऋतंभरा प्रज्ञा, उस प्रज्ञा विवेक प्राप्त हो जाए तो ये न यथार्थम वस्तुम जानाति, जिसके द्वारा यथार्थम वस्तु जानाति, वस्तु जितने भी पदार्थ है तो उसके द्वारा ठीक ठीक वस्तुओं को जानता है। क्या जानता है ठीक ठीक? दुखदाई को दुखदाई जानता है, सुखदाई को सुखदाई जानता है। अब उल्टा जानता है तो ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाए तो उसको वास्तविकता का बोध होता है। वास्तविक बोध तो तब होता है, अब तो अवास्तविक में बोध अथवा मिथ्या ज्ञान, अविद्या का ही, अविद्या में जीवन जी रहे। तो जब ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाए तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। यथार्थम वस्तु जानाति, वस्तु को यथार्थ स्वरूप में जानता है। तद अभ्यासात तद विषयाच वैराग्यात असंप्रज्ञात समाधिर्भवति। तद अभ्यासात, वो जो ऋतंभरा प्रज्ञा विवेक प्राप्त हुआ उसका बार बार अभ्यास करने से तद विषयात वैराग्यात, और ऋतंभरा प्रज्ञा में भी जो ऊंचा सुख मिलता है उसके विषय से भी वैराग्य हो गया। ऋतंभरा प्रज्ञा में ऊंची प्रज्ञा है लेकिन संप्रज्ञात समाधि का विषय है, तो उस विषय से भी जब वैराग्य हो जाता है, ऋतंभरा प्रज्ञा में जो बड़ी उपलब्धि होती है उससे भी जब वैराग्य हो जाता है, गुण मात्र से वैराग्य हो गया तो पर वैराग्य हो गया
तो असंप्रज्ञात समाधि भवती, असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच जाता है। ये उपाय प्रत्यय योगियों के लिए बताया। पूर्व जन्म से हो तो भाव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि, और उपाय प्रत्यय से हो तो यहाँ तक पहुँचना है। तो इन्हीं 5 उपाय से व्यक्ति असंप्रज्ञात समाधि तक पहुँचता है। आज का पाठ यही रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। शांति शांति।